घर खरीदना ये हम में से ज्यादातर लोगों का सबसे बड़ा सपना होता है ना। लेकिन इस सपने के साथ ना एक डर भी जुड़ा होता है कि क्या प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा होगा, जैसा ब्रोशर में दिखाया है वैसा ही घर मिलेगा भी या नहीं। इन्हीं सब चिंताओं को दूर करने और भरोसे की एक मजबूत नींव डालने के लिए कुछ नियमों का होना बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, डेवलपर को क्या-क्या करना है और एक घर खरीदार होने के नाते हमारी क्या भूमिका है। इन सवालों का जवाब जानना ही एक सही और सुरक्षित घर खरीदने की तरफ पहला कदम है। अच्छा, तो इस पूरी कंफ्यूजन को, इस उलझन को सुलझाने के लिए ना एक ऑफिशियल रूल बुक बनाई गई है, जिसका नाम है रेरा एक्ट। इसे आप एक रेफरी की तरह समझ सकते हैं, जिसका काम ये पक्का करना है कि रियल एस्टेट का ये पूरा खेल फेयर तरीके से और पूरी पारदर्शिता के साथ खेला जाए। तो आखिर ये रेरा है क्या चीज? देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो ये 2016 में पास हुआ एक कानून है, जिसका एक ही मकसद है, रियल एस्टेट की दुनिया में एक बैलेंस बनाना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और सबसे जरूरी, हम जैसे घर खरीदारों के अधिकारों की रक्षा करना। अब देखिए, इस पूरे खेल में ना दो मेन खिलाड़ी होते हैं। एक तरफ है प्रमोटर, यानी कि डेवलपर या बिल्डर, और दूसरी तरफ है आवंटी, यानी कि घर खरीदार। रेरा बस इन्हीं दोनों के अधिकार और कर्तव्य एकदम साफ साफ तय करता है। तो चलिए सबसे पहले तराजू के एक पल्ले को देखते हैं, यानी डेवलपर की जिम्मेदारियां क्या-क्या हैं। रेरा के आने के बाद ये सिर्फ खोखले वादे नहीं हैं, बल्कि ये वो कानूनी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हर डेवलपर को पूरा करना ही पड़ता है। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी जिम्मेदारी, पूरी 100% पारदर्शिता। मतलब डेवलपर को प्रोजेक्ट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देनी ही होगी। लेआउट प्लान से लेकर जमीन के टाइटल तक सब कुछ एकदम साफ साफ बताना होगा। कोई छिपी हुई बात नहीं, कोई बात का सरप्राइज नहीं। और हाँ, ये बात सिर्फ प्रोजेक्ट डिटेल्स तक ही नहीं रुकती। विज्ञापनों पर भी रेरा की पैनी नजर है। मतलब डेवलपर जो दिखाएगा वही उसे देना पड़ेगा। कोई झूठा वादा नहीं, कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं। और अगर ऐसा होता है तो खरीदार ब्याज के साथ अपना पैसा वापस भी मांग सकता है। और यहीं पर रेरा घर खरीदारों के हाथ में एक बहुत बड़ी पावर देता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि डेवलपर अपनी मर्जी से बिल्डिंग के नक्शे में कोई भी बड़ा बदलाव कर दे। किसी भी बड़े बदलाव के लिए उसे कम से कम 2/3 खरीदारों की हाँ लेनी ही होगी। यानी खरीदार मिलकर किसी भी गलत बदलाव को आसानी से रोक सकते हैं। 5 साल, बस ये एक नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों? चलिए समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि घर का पोजेशन मिलने के बाद पूरे 5 साल तक अगर बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में कोई भी गड़बड़ी निकलती है, कोई भी कमी आती है, तो उसे ठीक करने की पूरी जिम्मेदारी डेवलपर की होगी, और वो भी बिना एक भी पैसा एक्स्ट्रा लिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो मुआवजा पाने का पूरा हक है। ठीक है, तो ये तो हो गई डेवलपर की बात। अब तराजू के दूसरे पड़ले को भी तो देखना होगा, क्योंकि एक खरीदार के तौर पर भी इस सिस्टम को कामयाब बनाने में हमारी कुछ अहम जिम्मेदारियां हैं। एक खरीदार की सबसे पहली और सबसे बेसिक जिम्मेदारी है टाइम पर पेमेंट करना। जो भी पेमेंट शेड्यूल एग्रीमेंट में लिखा है उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है, वरना देरी होने पर इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। 10%, ये आंकड़ा ना एक तरह से घर खरीदारों के लिए एक सेफ्टी शील्ड की तरह काम करता है। ये नियम घर खरीदार को एक बड़े फाइनेंशियल रिस्क से बचाता है। देखिए, कोई भी डेवलपर एक प्रॉपर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल साइन करने से पहले प्रॉपर्टी की टोटल कीमत का 10% से ज्यादा एडवांस ले ही नहीं सकता। ये पक्का करता है कि हमारा पैसा बिना किसी पक्की लिखापढ़ी के सौदे में ना फंसे। अच्छा, टाइम पर पेमेंट के अलावा भी खरीदार की कुछ और जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कि सेल डीड के रजिस्ट्रेशन में पूरा सहयोग करना। जब घर तैयार हो जाए तो तय समय पर उसका पोजेशन लेना, और पोजेशन के बाद जो भी मेंटेनेंस या दूसरे ड्यूज हैं उनका भुगतान करना। तो अब देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। रेरा ने एक ऐसा बैलेंस्ड सिस्टम बनाया है जहां एक तरफ डेवलपर की जवाबदेही तय है तो दूसरी तरफ घर खरीदार के कर्तव्य भी साफ साफ बताए गए हैं। जब दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे तभी ये सिस्टम सही से काम करेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल मन में आता है, अगर डेवलपर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाए तो क्या होगा? यहीं पर काम आते हैं हमारे अधिकार, जो एक मजबूत ढाल की तरह हमें प्रोटेक्ट करते हैं।
ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट से जुड़ी हर जानकारी पाने का हमारा पूरा हक है। हमें समय पर अपने घर का पोज़ीशन मिलना ही चाहिए, और अगर किसी वजह से देरी होती है तो ब्याज के साथ पूरा पैसा वापस पाने का भी अधिकार है। और सबसे बड़ी बात, कुछ भी गलत लगने पर सीधे रेरा अथॉरिटी में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। तो कुल मिलाकर रेरा सिर्फ कुछ नियम कानून की किताब नहीं है, ये असल में रियल एस्टेट सेक्टर में भरोसे की एक नई और मजबूत नींव रखने की कोशिश है। रेरा का जो असली मकसद है वो किसी को सजा देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा ट्रांसपेरेंट और जवाबदेह मार्केट तैयार करना है जहां हर कोई, खासकर एक आम घर खरीदार, खुद को सेफ महसूस करे। और आखिर में एक सवाल जो सोचने वाला है, इन सभी नियमों और अधिकारों के बाद भी क्या रियल एस्टेट का बाजार आज वाकई सबके लिए पूरी तरह से निष्पक्ष बन पाया है? इस पर सोचिएगा जरूर।